डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आप सबने एक्स मुस्लिमों के मुंह से एक बात जरूर सुनी होगी कि कोई भी शख्स तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर मुनाफिकता, मकारी, नफरत, दगाबाजी, कूट कूट कर न भरी हो। ये मोमिन इतने हिपोक्रेट होते हैं कि समय देखकर अपना रंग बदलते हैं। ये भारत में रहते हैं, कैमरे के सामने माइक पर आतंकवादियों को गलत कहते हैं, पर उनकी आइडियोलॉजी को कभी गलत नहीं कहते। जिन लोगों ने पहलगाम में हमला किया और निर्दोषों के नाम पूछकर पैंट उतारकर चेक करने के बाद उनकी जान ली, उन लोगों को सबके सामने तो ये लोग गलत कहते हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को किस तरह से बचाने की कोशिश करते हैं आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे एक मोमिन किस अंदाज में समीर भाई से बातचीत शुरू करता है। शुरुआत में एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ आदमी लगता है, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है इसके दिमाग में भरी गंदगी और नफरत सामने आने लगती है। इसकी बातों से साफ पता चलता है कि ये मोमिन गैर मुस्लिमों को इंसान होने का दर्जा भी नहीं देता, लेकिन बातें सुगर कोटेड करता है। इसी तरह के मोमिन हमारे चारों ओर फैले हुए हैं जो पूरे भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो को शेयर करिए। जैसे भी हो, इस वीडियो को वायरल जरूर होना चाहिए, क्योंकि इन अरबों के जहनी गुलामों की मेंटेलिटी सबके सामने आना बहुत जरूरी है। वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करें और हाइप ऑप्शन का यूज करके हाइप जरूर करें। रेड साहब, आपको ऐड किया गया है, आप म्यूट करके बात कर सकते हैं। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है रेड साहब आपको। वंडरफुल। तो आपसे परसों बात हुई थी, आपको याद है मुर्तद के बारे में कि इस्लाम में कहा गया है कि मुर्तद को मारो। जी जी जी, लास्ट स्ट्रीम में हुई थी आपसे मेरी बात। हाँ, बराबर जी। तो हम उसके बाद कंप्लीट नहीं कर सके, कोई और था वहां पर, तो आप उससे बात करने लग गए। तो मैं कह रहा था कि मुर्तद को मारने का हुक्म दिया गया इस्लाम में। तो आप बता रहे थे कि अगर इस्लामिक कंट्री है तो उनका हाकिम है, वो देगा अपना डिसीजन कि बस को मारो। और अगर इस्लामिक कंट्री नहीं, जैसे कि इंडिया है, तो वहाँ लोग खुद से कर सकते हैं। ऐसा ये बराबर है? मैं एक्यूरेट बोल रहा हूँ? सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तान भी इसी में आप ऐड कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री नहीं है। पाकिस्तान का नाम सिर्फ इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क नहीं है। अच्छा जी। तो इस्लामिक मुल्क कौन सा है फिर दुनिया में? सिर्फ एक ही मुल्क है आज के तारीख। नहीं सर, आज की डेट में पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इस्लामिक मुल्क है, सिर्फ एक। अगर मैं आपको एज्यूम करने के लिए बोलूं तो आप कौन सा कंट्री एज्यूम करेंगे? सिर्फ एक। लोगों के ध्यान में पहला आता है सऊदी अरेबिया। नहीं है सर। देखिए एक मिनट, रिमेंबर बाय म्यूट। ठीक है सर, आप ऑप्शन देते रहिए, मैं बताता रहूंगा है कि नहीं है। चलिए सर, सऊदी अरेबिया नहीं है सर। अच्छा, सऊदी अरेबिया नहीं है? हाँ नहीं तो, सर। ईरान भी नहीं है? नहीं है सर। यस सर, दिस इज द राइट आंसर। अच्छा सिर्फ अफगानिस्तान की दुनिया में वो कंट्री है जिसके अंदर 100% इस्लामिक शरिया नाफिज है। दैट इज अफगानिस्तान। ईरान में भी सर 75% शरिया कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। पाकिस्तान में 17% इस्लामिक शरिया कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। अरेबिया के अंदर 55% इस्लामिक शरिया नाफिज है। सिर्फ अफगानिस्तान विद 100% इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये जब से तालिबान आए तब से चंद सालों से, उससे पहले दुनिया में एक भी कंट्री नहीं थी। यही भी कंट्री नहीं था? अच्छा। तो अगर मुर्तदों को मारने का हुक्म दिया गया है कुरान में या हदीसों में, तो मैं सोच रहा था, जैसे मैंने बात किया था जावेद अख्तर साहब की, कि वो तो मुर्तद है, वो आते भी हैं टीवी पर और सब डिबेट में और बताते हैं कि व्हाई गॉड डजंट एग्जिस्ट। तो उनको तो किसी ने मारा पीटा नहीं है, उनको धमकियां मिली जरूर, बराबर? मैंने पिछली स्ट्रीम में आपको इसका जवाब दिया था सर। इंडिया में जो है एक्चुअली उतने ताकतवर नहीं है ना सर मुसलमान के ऐसा कर सके। अगर उनका बस चले तो बिल्कुल कर देंगे, और जहां वो कर सकते हैं और जहां वो कर सकते थे वहां उन्होंने किया है सर। जावेद अख्तर के ऊपर उन्होंने कोशिश की है सर, 6 बार अटैक किया है जावेद अख्तर के ऊपर मुसलमानों ने, 6 टाइम। हाँ, और मेरे खुद के ऊपर सर मुसलमानों ने 2 बार अटैक किया है, मेरे खुद के ऊपर। बराबर। मैं भी इंडिया में होता हूँ सर। हमारे एक भाई हैं एहसान भाई, उनके ऊपर 2 बार अटैक हो चुका है। हमारे एक भाई हैं शमीम भाई, उनके ऊपर 2 बार अटैक हो चुका है। मल्टीपल टाइम ये कोशिश करते हैं सर।
अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान कमजोर है इंडिया में, तो जो क्रेजी लोग होते हैं उनको क्या कमजोर करना है? कमजोर उनको नहीं है बस सर, बोलो सर तुमने सर सब पीछे नहीं सर मारा सर उसको। जी रेड सर, रेड सर हाँ जी। कमजोर नहीं है। इंडिया के अंदर मुसलमान कमजोर नहीं है। इंडिया के अंदर मुसलमान जो है वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन नहीं है, कमजोर तो फिर भी नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, तो वो क्यों नहीं मारते मुर्तदों को? बहुत मैंने से बताया ना मुर्तद सर, हैं। अभी मारते हैं ना सर। हिंदुस्तान के अंदर 100 से ज्यादा का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, जिन 100 लोगों को मुर्तद होने की वजह से हिंदुस्तान में मार दिया गया। 100 से ज्यादा का मार रिकॉर्ड। दिया गया। और ये वो है जो ऑन रिकॉर्ड है सर, ऑन रिकॉर्ड जो है, जिसका कोई हम्म, रिकॉर्ड ही नहीं, जिनका कोई पता ही नहीं चला, उनका उनकी गिनती तादाद का पता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो लेटेस्ट कोई है ऐसा फेमस एग्जांपल है कोई? बिल्कुल सर, अफगानिस्तान के एक हमारे एक्स मुस्लिम थे, वो माइग्रेट होकर के आ गए थे, भाग करके इंडिया में। तो वो जिस जगह पे रहते थे, लोगों को उनके बारे में पता चला और लोगों ने उनको कत्ल कर दिया। वो अक्सर चैनल्स के ऊपर नजर आते थे और अपनी बात रखते थे। और पिछले 1-1.5 साल से उनको किसी ने भी नहीं सुना, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो 1.5 साल पहले मारे जा चुके हैं। ओह, तो वो मुर्तद थे, वो मतलब थे मुस्लिम, पहले एक्स मुस्लिम थे वो? हाँ सर, मुर्तद थे और अफगानिस्तानी थे, अफगानिस्तान से इंडिया में आ गए थे। अच्छा अच्छा, नहीं मुझको पता नहीं था कि इंडिया में भी इतने हमले हो चुके हैं मुर्तदों बहुत पर। ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, वो तो गलत बात है, वो तो क्रिमिनल एक्ट है। जैसा कि उस पर हुआ था, वो कौन सा था, टेलर था ना, टेलर राजस्थान में था ना, टेलर, उस गरीब को मार दिया उन्होंने। किशन लाल। जी हाँ, किशन लाल नाम था उसका। अच्छा, जी हाँ टेलर था क्यों? हाँ, नहीं वो जी तो बिल्कुल हाँ जी, गलत हाँ है। जी। या बिल्कुल गलत बात है वो, कि किसी को गैर मुस्लिम बनने पर मारना या मार डालना, वो तो बिल्कुल गलत बात है, बराबर है। तो मैं इसीलिए आपकी ये स्ट्रीम देखता हूँ, ताकि आप जो आप चैलेंज करते हैं ना मुसलमानों को, तो उसके पीछे आपके पास दलील होती है। आप कोट करते हैं आयत वगैरह या हदीसों की, तो दैट मेक्स मी थिंक कि भाई क्या हो रहा है। मैं इसलिए देखता हूँ आपकी भी, और एक दो दूसरे भी है। मैं उनकी देखना बंद कर दिया मैंने, क्या बोलते हैं, एडम की, कि वो बहुत गालियां देता था, तो मैंने तो काफी अरसा हुआ बंद कर दिया उसको देखना। लेकिन आपकी तो खास देखता हूँ मैं। और सर, जो आप मैं चैलेंज आपको करते मजीद हैं एक ना। चीज मजीद मजीद एक चीज मैं आपको बताता चलूं। हाँ जी। तो अभी हमारे यहाँ पर 1989 में इंडिया के अंदर जो है, भागलपुर में एक दंगा हुआ था। भागलपुर वायलेंस ऑफ 1989 के नाम से उसको जाना जाता है। अच्छा। ये दंगा स्टार्ट में तो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में था, भागलपुर में। हम्म। लेकिन बाद में कुछ जो लोग थे जिन्होंने अपोस्टेसाइज किया था इस्लाम से, वो इसके अगेंस्ट खड़े हो गए और वो हिंदूज के फेवर में आ गए। एंड दे वर 250 पीपल। अच्छा। हाउ मेनी सर? 250 पीपल थे वो, लगभग अराउंड। वो तमाम एक्स मुस्लिम भी मुस्लिमों के हाथों मारे गए। और अच्छा, इस पूरे झगड़े में करीब तकरीबन 980 लोग टोटल मारे गए थे सर। मतलब मुस्लिम के, मुस्लिम्स मुर्तदों के मुस्लिम्स और जो है वो हिंदुओं के। 950 मुस्लिम जो है वो मारे गए थे, जिसमें से 250 के अराउंड एक्स मुस्लिम थे जो अपोज कर रहे थे उनको। और 50,000 से ज्यादा लोग जो है वो डिस्प्लेस हो गए थे इस दंगे के अंदर। ये 24 अक्टूबर 1989 में हुआ था। आप इसके बारे में अच्छा, जाकर के 89 पढ़ में, सकते हैं, काफी अरसा हुआ। भागलपुर वायलेंस ऑफ 1989। तो आपको सर उसमें ये पूरी रिपोर्ट्स मिल जाएगी। तो जो मुर्तद थे और जो एक्स मुस्लिम थे जिन्होंने ज्वाइन किया, तो उन्होंने क्यों खामखा ज्वाइन किया उस फाइट में? वो फाइट चल सर रही थी उन्होंने फाइट हिंदुओं नहीं, और सर मुस्लिम की। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों को रोकने के लिए और समझाने के लिए कि तुम इस्लाम के नाम पर ये जो लड़ाई लड़ रहे हो, ये जो दंगे कर रहे हो, ये गलत है। बिकॉज इस्लाम इज अ लाई, इस्लाम इज अ फेक रिलीजन। इस वजह से उनको मारा गया सर। वो ऐसी बात कर रहे थे। अच्छा, तो कभी कभी जो होता है ना, ये एक्स मुस्लिम, जैसे आपने बताया, ये जिन्होंने ज्वाइन किया था भागलपुर में राइट्स में, उनको अच्छा अप्रोच होना चाहिए। ऐसा अप्रोच ना करें कि वो मुसलमानों को गुस्सा आगे आ जाए। उनको अप्रोच शायद ठीक नहीं होगा, इसलिए वो मुस्लिम उन पर भड़क पड़े। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने गलत तरीका इस्तेमाल किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गैर मुस्लिमों ने गलत तरीका इस्तेमाल किया होगा? हाँ, मतलब उन्होंने कुछ ऐसी इस तरह से तनकीद की होगी कि हम्म। बजाय उसके कि वो ठंडे हो जाए मुसलमान, वो मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि उन हिंदुओं ने
मुसलमानों के हिंदू नहीं, खिलाफ एक्स मुस्लिम। एक्स मुस्लिमों का तो मैं बता ही दिया ना आपको, वो तो अपोज कर रहे थे। हम तो इस सारी इस्लामिक टीचिंग्स को ही अपोज करते हैं ना। हम तो काफिरों के कत्ल को अपोज करते हैं, हम स्लेवरी को अपोज करते हैं, हम जंग को, जिहाद को, किताल को अपोज करते हैं, हम तो सारी चीज को अपोज करते हैं। तो डेफिनेटली फिर एक्स मुस्लिम वही तो करेगा। नहीं, मैं वो बिल्कुल आप अपोज करते हैं, पूरी तरह से अपोज करते हैं, लेकिन उसका एक अप्रोच होता है उसका नहीं। और फिट भाई का एक बहुत अच्छा आदमी- कमेंट है आपके लिए, जी, फिट भाई का। उन्होंने एक सवाल पूछा आपसे कमेंट में, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को गुस्सा किस बात पर नहीं आता, वो बता दीजिए। अभी ये बात तो ये सवाल अजीब सा होता है, किस बात पे गुस्सा नहीं आता। देखिए, कुछ अदबी तरीके से ना सिविल डिस्कशन होना। सर मुसलमान के अकीदे के खिलाफ जो बात है उसे आप चाहे जितने अदब के तरीके से बोल दें, मुसलमानों को वो पसंद नहीं आएगी, उसको बुरी लगेगी। अगर आप ये भी कह दें कि रसूल अल्लाह जो है वो एक झूठे नबी हैं, इससे ज्यादा अदब तो कुछ हो नहीं सकता, अभी हाँ, सिर्फ झूठा ही तो है। ये तो फिर देखिए, ये बात गलत है इस तरह से बोलना। झूठा का जो लेवल लगाते हैं ना, तो मुसलमानों का कैसे बर्दाश्त होगा? उनको गुस्सा आता है और सर 100 में ऐसे से ही कोई एक निकल आता है सर जो रेड कि भाई, गलत है। रेड भाई इसका जवाब ले लीजिए, कैसे बर्दाश्त होगा। सर मुसलमानों को ऐसे ही बर्दाश्त करना चाहिए अल्लाह और रसूलुल्लाह को झूठा कहना, जैसे काफिर पिछले सैकड़ों सालों से इनकी अजान को बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसमें रात दिन ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं और दूसरे खुदा को झूठा बोलते हैं। ऐसे ही बर्दाश्त करना चाहिए इनको। नहीं, वो तो उनका तो एक रिचुअल हो गई है उनकी, तो नहीं सर, मुसलमानों की। उस रिचुअल का मतलब क्या है सर? नहीं, उस आप जो रिचुअल का कह रहे हैं मतलब ना क्या है? कि दूसरों के खुदाओं को रेड कहते हैं। भाई, रेड भाई मुझे ये बताइए, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है? या अंडरस्टैंड कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। बट अल्लाह, मतलब आप जिसको मानते हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो महावीर जैन हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, वो सब झूठे हैं। चाहे वो गुरु नानक देव हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ के मानने वाले, कि कोई भी है एक्स वाई जेड, अल्लाह के सिवा जितने भी गॉड हैं वो सब फॉल्स गॉड हैं, झूठे गॉड हैं। यही तो कहता है अजान। तो आप 5 बार दिन में बोंगे पर अजान लगा करके चीख चीख करके आप दूसरों के माबूदों को झूठा कहते हो, और आपको ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई आपके नबी को झूठा कहते। ये तो हिपोक्रेसी है। नहीं तो जो जिस तरह से कहते हैं ना, झूठा झूठा मतलब आई डोंट नो झूठा बोलते हैं कि नहीं कि, लेकिन देयर इज नो गॉड बट अल्लाह ऐसा कहते हैं ना, तो ये डायरेक्टली किसी के गॉड को सर मेरे ख्याल से target आपका नहीं जो कर रहा। पॉइंट था ना एपोस्टेसी वाला और उसकी सजा वाला, वो तो हमने कवर कर लिया है। आगे का डिस्कशन करने के लिए सर मैं अब इससे आगे जिस जिस डायरेक्शन में आप डिस्कशन कर रहे हैं उस पर डिस्कशन करने के लिए अब सर मैं आपका अकीदा जानना चाहूंगा। मैं तो मुस्लिम हूँ। ओके, माशाल्लाह। हाँ जी, तो लेकिन सर मैं प्रैक्टिसिंग मतलब मुस्लिम है आप? आई हैव ओपन माइंड। नहीं दैट्स ठीक व्हाई है, आई वाज ओपन टेलिंग ओपन यू। सर सुनिए, ओपन माइंड अगर आप हैं तो फिर आप मुस्लिम नहीं है, क्योंकि मुस्लिम को नहीं, ओपन ऐसा नहीं माइंड है। होने की इजाजत इस्लाम नहीं देता सर। क्या बात करते हैं अपने, ऐसा नहीं है, बिल्कुल, ऐसा मैं नहीं है। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सही सही बात कर रहा हूँ। ओपन माइंड होने का मतलब ये है कि आप हर एक सही बात को सही मानेंगे और हर एक गलत बात को आप गलत मानेंगे, राइट सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको इस्लाम कुरान की किसी भी बात को गलत मानने की इजाजत देता है? कुरान की किसी बात को गलत मानने की इजाजत देता है? दिस इज $1 million क्वेश्चन सर। नहीं, क्या बराबर आपने कुरान बराबर बताया। आपको कुरान की किसी भी एक बात को गलत मानने की इजाजत देता है बीइंग अ मुस्लिम? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं तो फिर आप कहाँ के मुसलमान हैं सर? आप तो कुरान को गलत मान रहे हो। नहीं नहीं नहीं, बोलो ना। नहीं नहीं, कुरान को गलत नहीं मान रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप एपोस्टेसी के कत्ल को आप सही मानते हो कि गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत मानता हूँ। तो बस, तो फिर आप कुरान के खिलाफ है सर, तो फिर आप कहाँ से हाँ, मुसलमान रह गए? अच्छा अच्छा, वो बात कर रहे हैं जो अपोस्टेसी के। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जी माई नॉलेज इज नॉट एज मच एज योर्स, लेकिन मैं बताऊँ आपको क्या मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में। नहीं तो सर, आपका ये सोचना, देखिए सर आपने अब तक मेरे से वही बात करी है कि आप क्या सोचते हो, लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि आई एम अ मुस्लिम विद ओपन माइंड, तो तब अब मैं आपकी सोच नहीं सुनता। अब मैं सुनूंगा आपसे इस्लाम, अब मैं सुनूंगा आपसे मुस्लिम का अकीदा सर, आपकी सोच नहीं, क्योंकि आपकी जो सोच है वो इस्लाम अच्छा, नहीं है, वो इस्लाम के खिलाफ है। ओपन ठीक। माइंड होना इस्लाम में सर इस्लाम की सोच नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम के अंदर कुरान खुद फरमाता है कि, और ये जो लोग जो हमारी कुछ आयतों को तो मान लेते हैं और कुछ का इनकार कर देते हैं, बेशक इनका ठिकाना जहन्नम है। आपको पता है सर ये आयत कुरान के अंदर है? आपको ये पता है ये बात? नहीं नहीं, पता मुझको नहीं।
चलिए, अब मैंने बता दिया सर आपको, कुरान के अंदर ये आयत है कि जो हमारी कुछ आयतों को तो मान लेते हैं और कुछ का इनकार कर देते हैं, बेशक इनका ठिकाना जहन्नम है, ये मुनाफिक हैं। तो सर आप तो मुसलमान है ही नहीं जब आप अल्लाह के कलाम की किसी एक आयत को इनकार कर रहे हैं। कुरान कहता है सूरह माइदा आयत नंबर 33, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू, और यही सजा है उन लोगों की जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ हर्ब करें। देखिए वहां पे किताल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, पहली एक बात आप समझ लीजिए। किताल का मतलब होता है लड़ाई और सिर्फ लड़ाई, लेकिन हर्ब जो है उसका मतलब लड़ाई तो होता है लेकिन सिर्फ लड़ाई नहीं होता। तो फिर किताल तो हर्ब का मतलब क्या होता है? हर तरीके का ऐसा अमल, हर तरीके का ऐसा अमल जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ किया जाए वो हर्ब है। यानी कि अल्लाह ने फरमाया शराब पीना हराम है, आप शराब पीते हैं, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ हर्ब कर रहे हैं। ये देखिए सर, ये लफ्ज है ना स्क्रीन पे, युहारिबून, ये हर्ब का रूट वर्ड है। आप शराब पीते हैं सर, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ, अल्लाह व रसूलहू व यसअऊना फिल अर्ज़ि फसादन, और जमीन में फसाद करते हैं तो आपको कत्ल किया जाएगा। आपको पता है जमीन का सबसे बड़ा फसाद क्या है? शिर्क, कुफ्र, मुनाफिकत, एपोस्टेसी, इस्लाम को छोड़ देना। दीज आर द फसाद ऑफ अर्थ, अर्थ, दीज आर द फसाद ऑन द लैंड, ऑन द अर्थ। अगर आप ये करते हैं तो आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ युहारिबून किया, यानी कि हर्ब किया, लड़ाई की। इसमें और सुनिए क्या है, अगर आपको अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है 3:28 में कि मुसलमानों के सिवा काफिरों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, अब आप अगर उनके साथ दोस्ती करते हैं तो आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ हर्ब कर रहे हैं। कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 23 अगर आपको फरमाता है कि अपने उन माँ बाप को भी अपना दोस्त ना बनाओ जो इस्लाम के मुकाबले कुफ्र को पसंद करें, फिर अगर आप उन माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ हर्ब कर रहे हैं। शराब पीते हैं, हर्ब कर रहे हैं। जुआ खेलते हैं, हर्ब कर रहे हैं। आप अगर बगैर निकाह के किसी औरत के साथ लव रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आप हर्ब कर रहे हैं। तो आपको पता है सर इनकी सजा क्या है जो हर्ब करे? इनकी सजा है, आगे फरमाता है कुरान इसी आयत के अंदर, युकत्तलू, कत्ल कर दिए जाएं, औ युसल्लबू, सूली चढ़ा दिए जाएं, औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन, और उनके अगर दाएं हाथ काटे जाएं तो बाएं पैर काट दिए जाएं, बाएं हाथ काटे जाएं तो दाएं पैर काट दिए जाएं। और ये उनकी सजा है। ज़ालिका लहुम जिज़युन फिद दुनिया, ये उनकी सजा है दुनिया में। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में उनके लिए बड़ा अजाब, बड़ा शदीद अजाब जो है वो तैयार है। आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ हर्ब करते हैं, अल्लाह की आयत का झुठला करके, इस्लाम पर अपनी सोच लगा करके, और रेड साहब आप कहते हैं मैं मुसलमान हूं। सीरियसली? किधर से? ये आयत खास मौके पर आई थी, खास टाइम पर आई थी कि जब जंगी हालात थे, मुस्लिम लिविंग इन यहाँ कोई जंग नहीं हो रही है सर। इस आयत के आने के टाइम पे कोई जंग नहीं हो रही है। ये आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो 32 से शुरू होता है, जिसमें अल्लाह जो है वो अपने किसी और किताब के दिए हुए हुक्म को यहाँ पर कॉपी करके ये बता रहा है कि हमने तो बनी इसराइल को ऐसा हुक्म दिया था, और उसमें एक्सेप्शन ये रखी थी कि अगर कोई किसी का कत्ल ना करे या फिर कोई जमीन में फसाद ना करे तो उनको मत मारो। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है मिन अगली जालिका, याद करो जब हमने दिया था, कतबना अला बनी इसराइल, हमने हुक्म दिया था बनी इसराइल को, अन्नहु मन कतला नफ्सिन बिगैरि, और जिसने किसी जान को कत्ल किया, नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द, और जमीन में फसाद नहीं फैलाया, फकन्नमा कतलन नास जमीआ, अगर आपने ऐसे आदमी को कत्ल किया तो आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। हमने तो ये हुक्म दिया था बनी इसराइल को, ये कुरान कह रहा है। उसके बाद आगे कहता है कुरान, वमन अहया फकन्नमा अहया नास जमीआ, और जिसने उसको बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। लेकिन आगे जाकर के 33 में कहता है, लेकिन जो जमीन में फसाद करते हैं और अल्लाह उसके रसूल से हर्ब करते हैं, हर्ब के तरीके मैंने बता दिया आपको, ये करते हैं तो उनकी सजा यह है कि उनको या तो कत्ल करो, या सूली चढ़ाओ, या उनके हाथ पांव काटो, या उनको जिला वतन कर दो, मुल्क से निकाल दो, और ये उनकी सजा है दुनिया की और आखिरत में उनके लिए अजाब है। तो आप इसको जंग में कह रहे हो, ये किसी जंग का कॉन्टेक्स्ट नहीं है सर, ये जनरल ऑर्डर है, जनरल। और यही वो आयत है जो जिसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो उन लोगों का है जिन लोगों ने कैमल यूरिन और मिल्क मिलाकर के कॉकटेल की तरह नबी के कहने पर पिया, और जब सेहतमंद हो गए तो उनको कत्ल करके और जानवर लेकर के भाग गए, तो उनको रसूल अल्लाह ने इसी तरीके से कत्ल किया था जिस तरीके से कत्ल करना 33 में बताया गया है। अब अल्लाह उनकी दिफा में जस्टिफिकेशन देने के लिए आ गया कि भाई तुम मेरे नबी पर मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो, मैंने तो बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि इंसान का कत्ल सारी दुनिया का कत्ल है, अगर वो किसी के कातिल ना हो जमीन में फसाद ना फैलाते, लिहाजा इनका कत्ल इसलिए जायज है क्योंकि जमीन में फसाद फैलाते, उन्होंने हर किया अल्लाह के रसूल के साथ, यानी कि एपोस्टेसी की, इस्लाम छोड़ा। समझे सर? जो ये आयत बता रहे हैं आप जो स्क्रीन पर हैं, तो उसके हिसाब से तो बहुत ही खून खराबा होना चाहिए हर जगह, हर मुस्लिम कंट्रीज में जहाँ पर के नॉन मुस्लिम। मैंने आपको बताया तो मुस्लिम कंट्री में होना चाहिए ना, मुस्लिम कंट्री है कहाँ? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रिय, जो ये आयत है किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अप्लाई नहीं हो रही है आजकल। नहीं सर, ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। हमारे लिए प्रॉब्लम है, पता है क्यों हमारे लिए प्रॉब्लम है सर? क्योंकि हमारे पहलगांव में जिन लोगों को
मुसलमानों ने, सो कॉल्ड मुसलमानों ने अल्लाह अकबर कह करके उनकी खतना चेक कर करके गोली मारी है ना, उन्होंने हमारे देश के नागरिकों को मारा है, उन्होंने हमारे देश की माँ बहन बेटियों को विधवा बनाया है, उन्होंने हमारे देश के मासूम बच्चों को यतीम बनाया है। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी सर, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, उसको उनको कितने मुस्लिम थे, कौन से मुस्लिम थे जिन्होंने सपोर्ट किया उनको? पहलगाम में जो वाकया हुआ ना, तो उनका जनाजा नमाजा किसने पढ़ा? पंडित जी ने पढ़ाया कि पंडित हिंदुओं ने पढ़ा? उनका जनाजा नमाजा किसने पढ़ा? नमाज जनाजा उनका किनका? जो लोग पहलगाम अटैक में रिटेलिएट में मारे गए हैं आतंकवादी, उनका नमाज जनाजा जो है वो पंडित जी ने पढ़ाया या हिंदुओं ने नमाज जनाजा पढ़ी है उनकी? किसने पढ़ाया सर, किसने पढ़ाया? मर गया एक इंसान, मर गया तो कोई भी जनाजा उसको अच्छा, तो मरने के बाद वो मुसलमान हो जाता है, जीते जी वो मुसलमान नहीं रहता है ना? उन्होंने गैर इस्लामी काम किया उन्होंने, जब उन्होंने तो फिर मुसलमान कहाँ से रहेगा? तो फिर मुसलमान कहाँ से रहेगा जब गैर इस्लामी काम किया? कहाँ से मुसलमान रह गए? एक आपको पता है, हेलो भाई साहब सुनो, अभी बात सुनो, अभी बरेली के अंदर जो है, बरेली के अंदर अभी 5 दिन पहला वाकया है, अभी जाकर के पढ़ लेना। बरेली के अंदर अभी 5 दिन पहले एक लड़की का इंतकाल हो गया, एक लड़की की डेथ हो गई। उसके घर वाले उसको अपने घर लेकर के आए, डेथ होने के बाद उसकी बॉडी को कब्रिस्तान में दफनाने के लिए उसको कफन दफन दिया गया, मस्जिद में ले जाया गया। तमाम इमामों ने उसकी जनाजे की नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया, मुसलमानों ने अपने कब्रिस्तान में दफनाने से इनकार कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उस लड़की ने एक गैर मुस्लिम लड़के से, हिंदू से शादी की थी। तो इस वजह से ना तो किसी इमाम ने उसका नमाज जनाजा पढ़ाया, ना किसी मुसलमान ने उसको अपने कब्रिस्तान में दफन होने दिया। प्रशासन को इसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ा और एक जनरल कब्रिस्तान के अंदर जहां क्रिश्चियन दफन होते थे वहां ला करके पुलिस को, प्रशासन को पूरी फोर्स के साथ में उस लड़की को गड्ढा खोद करके बगैर नमाज जनाजा के दफन किया गया। यानी कि उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा जो हिंदू के साथ शादी कर लेगी, लेकिन मरने के बाद उन लोगों का नमाज जनाजा आप लोग पढ़ोगे जो टेररिस्ट, जो इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं, है ना? ये दोगलापन नहीं है तो क्या है रेड साहब? जो उन्होंने किया, जिन्होंने उनको रिफ्यूज किया, अब बोलोगे वो गलत है ना? और ये डेफिनेशन मैं उससे लूं जो कुरान की आयतों के खिलाफ मुनाफिक है ना? मैं आपसे लूं ये डेफिनेशन। लेट मी गिव एग्जांपल। जब फिल्म स्टार नरगिस गुजर गई थी तो उनका तो नमाज जनाजा हुआ, तो उनको तो कब्रिस्तान में दफन किया। अरे सर, मुझे एक्सेप्शनल केस मत बनाए। फिल्म स्टार नरगिस जो है, अरे सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना। फिल्म स्टार नरगिस के जमाने में ना तो इंटरनेट था, ना तो एक्स मुस्लिम थे, ना तो मुसलमान जो है ना इतने वो थे एक्सट्रीम। आई बात आपको समझ में? और वो बॉलीवुड की बात आप कर रहे हैं। ये मुसलमान इतने बड़े दोगले होते हैं कि एक लड़की अगर जाकर के हिंदू के साथ शादी कर ले तो उसको तो ये इस्लाम से खारिज कह करके उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ते, कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देते। लेकिन वहीं जब सोनाक्षी सिन्हा एक मुसलमान के साथ शादी कर लेती है, बैठ करके उसको मुबारकबाद देते हो। इतने बड़े दोगले होते हैं ये मुसलमान। इनकी बात कर रहे हो आप? नहीं, जो मुसलमान जिन्होंने ये गलत काम किए तो उन्होंने गलत काम किया, उनको भाई इस्लाम के मुताबिक रेड साहब आप भी गलत काम कर रहे हो, क्योंकि आप कुरान की आयत का इनकार कर रहे हो। आप सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हो। इन्हें 2 की 85 दिखाओ पहले। रुक जाओ मेरे प्यारे भाई, आप कुरान के मुताबिक आप जब कुरान की आयत का इनकार कर रहे हो तो आप भी गलत हो। वो मुसलमान गलत हैं कि नहीं है वो बात की बात है, लेकिन मैं बता दूं अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो मुसलमान गलत नहीं है जिनको आप गलत कह रहे हो, पर अकॉर्डिंग टू कुरान आप गलत हो। और ये मैं साबित कर चुका हूं आपको। हाँ जी, तो समीर जी जो आपने बताई आयत, तो आपने मुझको कुछ काम दिया है, मतलब सोचूंगा मैं इसके क्या बोलते हैं, देखूंगा इसका कोई रियली कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं। मैं पूछूंगा मुसलमानों से कि भाई ये आयत का क्या कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मेरी इतनी नॉलेज नहीं है इसमें। ओके, मैं अभी भी कहता हूँ शायद ये कुछ खास टाइम के लिए होगा जबकि मुसलमान बहुत हॉस्टाइल। अगर आप ये कह रहे हो कि ये खास टाइम के लिए था तो फिर ये कह दो कि कुरान की आयतें सुने, कुरान की ये आयतें आज कुरान के अंदर इनका कोई काम नहीं है, हम इनको निकाल करके फेंकने के लिए तैयार है, बस ये भी कह दो फिर। नहीं देखिए, ये कुरान है, बहुत अरसे से ऐसे ही है। अगर कोई निकालने की कोशिश करेगा तो सर आपने पहलगाम अटैक करने वालों को ये कहा कि उन्होंने गलत काम किया, बहुत खराब काम किया ना। ओके, आप अपनी बात पे रहेंगे, पलटेंगे तो नहीं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं पलटूंगा। क्या किया था पहलगाम वालों ने, जरा मुझे पहले थोड़ा सा बता दे ताकि आप मैं समझ लूं कि आपको पता भी है कि उन्होंने क्या किया था जो गलत काम था।
ओ उन्होंने सिर्फ इसलिए मारा था कि वो हिंदू थे, ओके। बस उसके लिए मारा था उन्होंने, बिकॉज और इसकी इजाजत जो है वो इस्लाम नहीं देता, राइट सर? नहीं देता सर। पक्की बात है सर, पलटेंगे नहीं ना आप अपनी बात से? नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, मैं आपको कुरान की एक आयत पेश करता हूँ, ये लीजिए सर, आपकी स्क्रीन पे ला रहा हूँ। फरमाइए। ये लीजिए सर, ये आगे आपकी स्क्रीन के ऊपर सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 5। फिर हुर्मत वाले महीनों के गुजरते ही मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो और उन्हें गिरफ्तार करो और उनका मुहासरा कर लो और उनकी ताक में हर जगह हर घाटी में बैठ जाओ। हाँ, अगर वो तौबा कर लें और नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात अदा करने लगे तो फिर उनकी राहें छोड़ दो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ पर फिर आपका अल्लाह क्यों कह रहा है कि काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल कर दो अगर उन्होंने गलत किया है तो? बताता हूँ मैं कि ये ना जो आयत ये श्योरली उस वक्त की है जब जंग बदर शुरू होने वाली थी। ये जंग बदर के वक्त की आयत है। अच्छा, आपने कॉन्टेक्स्ट बताया नहीं इसका अपने। ये जंग बदर के वक्त रमजान का महीना था। उस वक्त जो है काफिरों को मारना, उस वक्त काफिरों को मारना जो है वो सवाब था, जायज था, अब हराम है। मैं उसका क्या था कि जंगी नहीं, उसमें क्या था, मैं उसमें क्या था मैं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि जंग बदर के मौके पर काफिरों को कत्ल करना जो है वो सवाब का और अजर का काम था, अल्लाह का हुक्म था, और उसके अब के काफिरों को मारना और कत्ल करना जो है वो हराम है, आप ये कह रहे हो? ये जंग शुरू हो चुकी थी या जंग शुरू होने वाली थी? तो सर मैं आज का पूछ रहा हूँ, सर मैं आज का पूछ रहा हूँ। आज काफिरों को मारना कत्ल करना हराम है? बिल्कुल हराम है। ओके, जरा मुझे एक हवाला दे दें कि अब तुम काफिरों को कत्ल नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, मैं मान लूंगा हराम है। गिव मी अ सिंगल आयत। देखिए, मैंने बताया था, मेरी नॉलेज इतनी नहीं है, लेकिन किसी जगह आपने दावा आप करेंगे रेड भाई, आपकी नॉलेज नहीं है, आपके पास रेफरेंस नहीं है, लेकिन आप दावा करेंगे। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि आपने बताया था उसमें कि एक नॉन मुस्लिम को मारना सारी इंसानियत को मारने के बराबर है। बराबर आपने बताया। उसी में लिखा हुआ है कि अगर वो जमीन में फसाद करे या फिर किसी का कातिल हो तो फिर उसको मारना सारी इंसानियत को मारना नहीं है। और जमीन का सबसे बड़ा फसाद मैं बता चुका हूँ, शिर्क है, कुफ्र है, मुनाफिकत है। यानी कि मुशरिक काफिर जो है उस आयत में नहीं आते, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। शिर्क का मतलब क्या है? आई थिंक जहाँ तो मेरा ख्याल है। नहीं आप सर शिर्क पे डिबेट करेंगे आप मेरे साथ? अच्छी बात। आप शिर्क मेरे साथ नहीं सर, आप मेरे साथ शिर्क पे डिबेट करेंगे? अब मुझे आप मुझे बताएंगे कि शिर्क क्या है? सीरियसली बता रहा हूँ आपको। अच्छा चलिए बताइए सर, शिर्क किसे कहते हैं, बताइए। शिर्क क्या है कि मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है, ठीक है, और बाद में कहते हैं अल्लाह के साथ में मेरे को एक और गॉड को भी की इबादत करना है। ये शिर्क हुआ कि मुसलमान ने अल्लाह के शरीक मुकर्रर करने से मतलब ये है कि अल्लाह के साथ, अल्लाह के सिवा नहीं, है ना? बराबर, हाँ। अल्लाह के सिवा नहीं। नहीं शिर्क क्या है कि कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के। तो ये तो नहीं है ना कि कोई नहीं है कोई माबूद साथ अल्लाह के, तो फिर साथ का लफ्ज कहां से लेकर के आया? सिवाय की बात हो रही है वहां तो। शिर्क इसी को बोलते हैं ना कि शिर्क क्या है? शिर्क इसको नहीं बोलते मेरे भाई, आपकी सुन ले मेरे भाई, आपकी जो डेफिनेशन है ना शिर्क की वो गलत है। शिर्क की डेफिनेशन कुरान देता है। फिर से बताएं क्या है शिर्क क्या है? मैं बताता हूँ शिर्क की डेफिनेशन क्या है। शिर्क की डेफिनेशन मैं आपको कुरान से दूंगा, मैं अपने दिमाग से नहीं दूंगा जैसे आप दे रहे हो। कुरान फरमाता है और अल्लाह के सिवा ये जिस किसी भी इबादत करते हैं ये और इनके माबूद जहन्नम का ईंधन है। ये है शिर्क। अल्लाह के सिवा, लफ्ज साथ नहीं है वहां, लफ्ज सिवा है। अल्लाह के सिवा ये जिन भी माबूद की इबादत करते हैं ये और इनके माबूद उस जहन्नम का ईंधन है। ये है शिर्क। तो ये इसमें दिया है कि ये दिस इज डेफिनेशन ऑफ शिर्क। आपने प्यारे भाई, अल्लाह जो है जो दूसरे माबूदों की इबादत करता है उसी को तो अल्लाह शिर्क कहता है। नहीं आपने जो बताई अभी आयत, उसमें कहीं पर है कि ये रेड सर, जब आप स्टार्ट में मेरे साथ बात करने के लिए आए थे, रेड सर सुनिए, जब आप स्टार्ट में मेरे साथ बात करने के लिए आए थे ना, तो आप एक बहुत इंटेलेक्चुअल और सुलझे हुए आदमी साउंड कर रहे थे। अभी पता है आप एक बहुत ही ज्यादा बायस और बदतरीन मुसलमान की तरह साउंड कर रहे हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। मैं, अगर आपको मेरी बात पे डाउट है ना सर, तो कमेंट सेक्शन में मैं लोगों की ओपिनियन ले लेता हूँ कि इस वक्त आप जो कर रहे हैं क्या वो एक इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, जेन्युइन आदमी का साउंड है या फिर एक बायस मुसलमान का साउंड है जो मुसलमान है भी नहीं। आप चाहे तो मैं ले सकता हूँ पॉल लोगों से जो सुन रहे हैं अभी 500 लोग। नहीं तो ये सुनने वाले कौन है आपके?
मुसलमान है सर। सर वो सुनने वाले जो होते हैं ना, नहीं, कौन है ये जो आप हंस रहे हैं ना सर, हाँ, ये असल में आप मेरे ऊपर नहीं हंस रहे हैं, ये आप अपने ऊपर हंस रहे हैं। आपको पता है अच्छी बात है, अच्छी बात कि है। पता है क्यों रेड सर? जब हाँ दो जी, लोग जब दो लोग एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन और डिबेट तो नहीं हो रही आपकी मेरे साथ, क्योंकि आपका डिबेट का लेवल नहीं है। मैं आपको मतलब वो नहीं कर रहा, नीचा नहीं दिखा रहा, बट रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है सर। तो आपके साथ डिबेट तो नहीं हो सकती, बट आपके साथ डिस्कशन हो रहा है, वो भी वन साइडेड, जहाँ चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सिर्फ अपनी सोच बताने में लगे हुए हैं, जो कि इस्लाम नहीं है। तो आपके साथ जो मेरा जब जब दो लोग इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में होते हैं ना सर, और सीरियस नोट पे होते हैं, जैसे कि मैं हूं, तो उस वक्त अगर एक आदमी बात बात पे है ऐसे करता है, इसका मतलब या तो वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं कर रहा है, या तो वो सिर्फ अपने ऊपर हंस रहा है सर। और ये हरकत इस वक्त बताओ आप कर मैंने, रहे हो। आपको बताऊं मैं क्यों हंसा मैंने। आपने नहीं, कहा था मेरे मुझे नहीं बेटे पूछना इसको सर, बोल मुझे दिया तो कि पता है आप क्यों हंसे। मेरे आप मुझे तो किसको पता है सर पता आप क्यों हंसे हो। मुझे नहीं जानना है सर आप क्यों हंसे हो। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं सर, मेरी बात सुन लीजिए। बताइए। आप इस आयत से हटा करके मुझे पहले शिर्क पे लेकर के गए, फिर आप शिर्क से हटा करके मुझे कहीं और लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कहीं नहीं गया रहा। मैं कह रहा हूं, मैं मकसद भूलने वाला नहीं हूं, जैसे आप लोग मकसद नहीं भूलते। मेरा मकसद वही है कि अगर उन लोगों ने, पहलगाम के लोगों ने जो काम किया है ना सर, अगर वो कुरान के मुताबिक है, तो फिर सर वो मुसलमान है और आप मुनाफिक। आप मुसलमान नहीं है उनके ऐसा करने से। अब देखिए, मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट वन बाय वन बताता हूं सर। अब आप वन बाय वन कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि उन्होंने क्या किया। मैं पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूं, फिर कुरान की आयतें पढ़ता हूं। उन्होंने सबसे पहले हमारे देश के अंदर वो घुसे। घुसने के बाद में उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, और लोगों को गोलियां चला करके, फायरिंग चला करके उन्होंने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उन्होंने लोगों से उनका नाम पूछा, उनका मजहब पूछा। जब लोगों ने अपना नाम, किसी ने हिंदू बताया तो फौरन उसको गोली मार दी। जब दूसरे ने नाम पूछा, तो उसको लगा कि अगर मैं हिंदू नाम बताऊंगा तो मुझे भी मार देंगे, क्योंकि मुसलमान है, अल्लाह अकबर कह रहे हैं। उसने अपना मुसलमान वाला नाम बता दिया। तो उसकी बात पे डाउट, उसको कहा कलमा पढ़ करके सुना। वो नहीं सुना पाया, तो उसकी पैंट उतारी, उसकी पैंट खोली सर, और उसकी खतना चेक करी। जब देखा उसकी खतना नहीं हुई है, तो उसको गोली मार दी। ये किया है उन लोगों ने। अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कैसे किया है। अब ये आपके सामने कुरान की चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 93 है। सुनिएगा इसको ध्यान से। और जो कोई किसी मोमिन को कसदन कत्ल कर डाले, जो कोई किसी मोमिन को, किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल कर डाले, इसकी सजा दोजक है। क्या है इसकी सजा? दोजक है, जिसमें वो हमेशा रहेगा। यहां पर आपके अल्लाह ने एक बार भी नहीं कहा कि जो किसी इंसान को कत्ल कर डाले उसकी सजा दोजक है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। आपके अल्लाह ने क्या कहा? किसी मोमिन को कत्ल कर डाले उसकी सजा जहन्नम है, दोजक है। उन्होंने उन लोगों का नाम और उन लोगों से कलमा और उन लोगों की पैंट उतार करके इसलिए वेरीफाई किया कि हमारे हाथों से कहीं गलती से कोई मुसलमान ना मारा जाए, क्योंकि अगर उनके हाथों से कोई मुसलमान मारा जाता तो उनका ठिकाना जहन्नम था। तो वो किसको फॉलो कर रहे थे? कुरान को। अगला उन्होंने क्या काम किया है सर? पैंट उतार करके चेक किया। इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ा देता हूं आपको 94 भी। बताइए। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? अल्लाह की राह में। जरब तुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम, ए ईमान वालो जब तुमने, आपने कहा ना कॉन्टेक्स्ट, इसका कॉन्टेक्स्ट है तमाम ईमान वाले। तमाम ईमान वाले, उस वक्त के इस वक्त के लोग नहीं, तमाम ईमान वाले, कि जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो, इज़ा ज़रबतुम, जरब लगाने के लिए। क्या करने के लिए? जरब लगाने के लिए, लड़ने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। फी सबीलिल्लाही, तो क्या करो? जा रहे हो तो तहकीक कर लिया करो। और जो तुमसे सलाम अलैकुम करे तो उसे ये ना कह दो कि तुम तो ईमान वाले नहीं हो। आपने कहा अभी कि ये मुसलमान नहीं थे जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया, वो अल्लाह अकबर कहें और आप उनको कहो कि ये मुसलमान नहीं है। कुरान कहता है कि अगर कोई सलाम भी कर ले तो उसको भी ये ना कहो कि तुम मुसलमान नहीं हो। आई बात समझ में रेड भाई? कुरान के खिलाफ तुम हो, वो नहीं है। आगे सुनो, आगे सुनो। इसके बाद कहता है तुम दुनियावी जिंदगी के असबाब की तलाश में हो तो अल्लाह ताला के पास बहुत सी गनीमतें हैं। ऐसे ही थे, कैसे थे? पहले तुम भी काफिर ही थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तुम जरूर तहकीक और तशद्दीक कर लिया करो किस चीज की, ये मुसलमान है कि नहीं है। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। ये थी 94। अब हम चलते हैं सर 95। अपनी जानो और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले बन जाओ। क्या करने? ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीना
गैर औलिया इज़्ज़री वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले बन जाओ। मुसलमानों की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं हो रही है मिस्टर रेड साहब, मुसलमानों की। वाले मोमिन, क्यों? जिहाद करने वाले मोमिन, और बगैर उजर के बैठे रहने वाले मोमिन बराबर नहीं हो सकते। तो ये जो रेड भाई अपने घर में बैठे हुए हैं ना, बगैर किसी रीजन के जिहाद करने को नहीं निकल रहे, आप कभी भी उनके बराबर नहीं हो सकते जो जिहाद करने के लिए घर से निकले, जिनको आप सर्टिफिकेट दे रहे हो। समझते रहना, रिलेट करते रहना अपने आप को रेड भाई, और देखते रहना कि इस्लाम के कुरान के मुताबिक, सर सुन लो, बीच में बोलो, रिलेट करते रहना अपने आप को कि कुरान के मुताबिक कौन मुसलमान है, आपकी वो कौन सुपीरियर है, आपकी वो देखते रहिएगा। अपनी जान और माल से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन और बगैर उजर के बैठे रहने वाले मोमिन बराबर नहीं हो सकते। अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वालों को बैठे रहने वालों पर अल्लाह ताला ने दर्जों में बेहद फजीलत दे रखी है। किसको फजीलत दे रखी है? जिहाद करने वाले, पहलगाम अटैक करने वाले को फजीलत है आपके ऊपर। और यूं तो अल्लाह ताला ने हर एक खूबी और अच्छाई का वादा दिया है, लेकिन मुजाहिदीन को बैठे रहने वालों पर बहुत बड़े अजर की फजीलत दे रखी है। उनका अजर आपसे बहुत बड़ा होगा, जिनको आप अभी मुसलमान मानने से इनकार कर रहे थे, जिनके बारे में कुरान कह रहा है कि अगर वो सलाम भी करे तो भी उनको ये ना कहना कि वो मुसलमान नहीं है। वो तो कह रहे अल्लाहू अकबर, वो तो कह रहे अल्लाहू अकबर, वो तो कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। आपके नबी ने बनु कुरैज़ा के मौके पर एक बंदे को बुलाया और कहा कौन बचा? उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बच्चे बचे जिनको जो है जेरे नाफ, सॉरी, जो जिनके बारे में हमको सुबह है, शक है कि ये बालिग हैं कि नहीं हैं। आपके रसूलुल्लाह ने बताया क्या तरीका बताया था चेक करने का कि ये बालिग हैं कि नहीं है? रेड साहब, मैं आपको दिखाता हूं हदीस मुबारका से। अभी कुरान दिखा दिया, अब हदीस देखिए सर। सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 2541 है। दारुस्सलाम ने इसको सही करार दिया है और इमाम इब्ने माजा ने इसको जो है नकल किया है। इट वाज नरेटेड दैट अब्दुल मलिक बिन उमर सेड, अब्दुल मलिक बिन उमर ने फरमाया, आई हर्ड अतिया अल कुरैजी से, मैंने सुना अतिया अल कुरैजी को कहते हुए, वी वर प्रेजेंटेड टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द डे ऑफ कुरैजा, बनु कुरैजा के दिन हमको रसूलुल्लाह के सामने पेश किया गया। दोज हुज प्यूबिक हेयर हैड ग्रोन वर किल्ड, जिनके नीचे के जेरे नाफ के बाल आ गए थे उनको कत्ल कर दिया गया। एंड दो नॉट येट ग्रोन, जिसके अभी नीचे के बाल नहीं आए गए थे उनको छोड़ दिया गया। आई वाज वन ऑफ दोज hair had not yet grown so I was let go। तो ये अतीउल्लाह अल कुरैजी कह रहा है कि मैं उन बच्चों में से एक बच्चा था जिनके नीचे के बाल नहीं आए थे, लिहाजा मुझे छोड़ दिया गया। पैंट उतारकर खतना चेक करके मारने की सुन्नत आपके नबी की है। कैसे मारना है, कैसे कत्ल करना है, किसको मुसलमान मानना है, किसको नहीं मानना है, किसको फजीलत है, कौन मुसलमान है कौन नहीं है, ये आपका कुरान बताता है। अब मुझे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बता दो, अगर तुम वाकई मुसलमान हो, मुसलमान तुम हो रेड, ये पहलगाम का अटैक करने वाले हैं? टेल मी। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि जो 4 आए थे वहां से पाकिस्तान से जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था, तो दे केम ऑल द वे जस्ट टू किल हिंदूज। Did they just come all the way just to kill Hindus in India? They could have killed Hindus in Pakistan. बराबर? हेलो, आवाज आ रही है लेकिन आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं फिर से बोलता हूँ, आप कह रहे हैं ना कि हिंदुओं को या किसी भी गैर मुस्लिम को मारना जिहाद है, तो ये लोग वहां से आए थे पाकिस्तान से कश्मीर में आए थे मारने को उनको। मैंने थोड़ा ना भेजा था ट्रेंड करके, मुझे पता होगा कहां से आए थे। जी, मैंने थोड़ा ना भेजा था ट्रेंड करके कि जाओ जा करके मारो, मुझे कैसे पता होगा कहां से आए थे? वो तो आप बताओगे कहां से आए थे, आपने ट्रेंड किया होगा उनको। पाकिस्तान से आए थे वो, आपने ट्रेंड किया होगा, इसका मतलब आपको, आप इतना पक्का श्योर, आप इतना श्योर भाई, आप इतना श्योर हो कि पाकिस्तान से आए थे, तो मतलब फिर आपने ट्रेंड करके भेजा होगा पाकिस्तान से उनको। कमाल। अच्छा, अब इतनी अच्छी बातें करें तो अब क्या हो गया? आपको पता नहीं? जब आज तक, आपको पता नहीं जब पाकिस्तान आज से आए थे वो? रेड भाई, जब आज तक, अरे यार जवाब सुन लिया करो यार भाई, जवाब तो सुना करो। क्या मसला सवाल, जवाब क्यों नहीं सुन रहे हो? जब आज तक हमारी इंडियन एजेंसी 100% ऑथेंटिक के साथ प्रूवन डॉक्यूमेंटेड तरीके से ये नहीं बता पाई है कि वो सारे के सारे लोग पाकिस्तान से आए थे या उसमें कुछ लोकल्स भी शामिल थे, जब आज तक ये रिपोर्ट सबमिट ही नहीं हुई है कंप्लीटली कोर्ट में, तो फिर आपको किसने बता दिया कि वो सारे पाकिस्तान से आए थे? सब ये न्यूज मीडिया,
सब न्यूज यार न्यूज मीडिया यार और सोर्स नहीं है मेरा यार एक बात बताओ, न्यूज मीडिया यार न्यूज मीडिया जो बता रही है, उफ उफ उफ, मैं इंडियन न्यूज बात कर रहा हूँ, इंडियन न्यूज देखता हूँ। तो फिर एक काम करो ना, कानून के जितने भी फैसले होते हैं उनको अदालत में ले जाने की क्या जरूरत है? न्यूज मीडिया के कोर्ट रूम में ले जाओ, वहीं सोल्व कर लो सारे। वहां पर सॉल्व नहीं हो रहा। क्या गवर्नमेंट डिनाई किया? किसने डिनाई किया कि वो पाकिस्तान के नहीं थे? उसमें से 5 थे, 4 पाकिस्तान के थे। ठीक है, तो फिर एक कहाँ का था? तो फिर कहाँ का था? ये यही था, कश्मीरी था। तो फिर बात तो फिर उसी का बता दो, तो उसका बता दो, उसका बता दो, उसका बता दो, 4 का छोड़ दो, उसका बता दो। क्या बताऊं? उसने क्यों मारा हिंदुओं को? वो साथ में था, उनके मिला हुआ था। तो फिर क्यों मारा उसने? वो तो इंडियन था ना आपके मुताबिक। अरे यार कितनी बेवकूफ। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि उन्होंने जो भी कुछ किया है वो सब कुछ उन्होंने कुरान और हदीस के मुताबिक किया है। आप उनको कैसे मुसलमान नहीं मान रहे जबकि कुरान आपको इजाजत नहीं देता कि अगर कोई सलाम भी करे तो उसको ये नहीं कहना कि मुसलमान नहीं है? तो आप किस हक से कह रहे हो कि वो मुसलमान नहीं है? इसका जवाब दे दो बस। कौन नहीं मुसलमान? आपने कहा ना कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ काम किया, वो मुसलमान नहीं है, आपने कहा ना। देख सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आपने कहा ना वो इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के खारिज हैं, आपने कहा ये बात कि नहीं कही? हाँ या ना? आप बता दे कहाँ मैंने कहा कि इस्लाम से खारिज है? जहां मैंने आपको जवाब दिया था कि अगर वो इस्लाम के खिलाफ थे तो उनका नमाज जनाजा क्यों पढ़ाया गया, ये पूछा था, जहां मैंने वहां कहा था आपने उन्होंने गलत काम किया। मैंने कहा आप बताएं कहाँ लिखा मैंने? किस बेस पर? अरे भाई किस बेस पर कह रहे हो गलत काम किया जब उन्होंने सब कुछ कुरान के मुताबिक किया है? वही तो पूछ रहा हूँ। कैसे मालूम पड़े खुदा के कुरान के मुताबिक किया है? अरे भाई कुरान की आयतें मैच नहीं कर रही है क्या उनके काम से? एक एक चीज तो मैच करके दिखाइए अभी आपको। उनके अमल कुरान से मैच कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुरान के मुताबिक किया है। उनका पैंट खोल करके खतना चेक करना रसूलुल्लाह की सुन्नत से मैच कर रहा है, इसलिए नबी के मुताबिक काम किया है। अजीब आदमी हो यार कसम से। एक पाकिस्तान से आए ओ यार रेड भाई, वो जहन्नम से आए थे, ठीक है, और जहन्नम में चले गए। मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा मुद्दा यह है कि उन्होंने जो अमल किया है वो कुरान के हुक्म के साथ मैच करता है, रसूलुल्लाह की सुन्नत के साथ मैच करता है। तो मुसलमान वो हैं, तुम नहीं हो, तुम मुनाफिक हो, क्योंकि तुम कुरान की आयत का इनकार करने वाले हो। तुम्हारा तो सीधा हुक्म है, तुम तो किसी मुसलमान को अगर मिल गया रेड भाई तो मेरी तरह तुम्हारी गर्दन भी कटेगी, पक्की बात है। नहीं पक्की बात है। ऐसी बात नहीं भाई, क्या बात आप अगर किसी मदरसे में चले जाओ ना, सुनो, पाकिस्तान के किसी मदरसे में अगर आप चले जाओ ना और जाकर के कहो मैं अल्लाह की इस आयत को नहीं मानता, अगर आप अपने कंधे पर अपनी गर्दन लेकर के वापस आ गए ना तो मेरे को 10 बाप का बोल देना, जाओ जाकर के बोल के दिखाओ। नहीं वो बात अलग है। वो क्यों अलग है? क्यों अलग है? अब क्यों अलग है? अब क्यों अलग है? वही तो बोल रहा हूँ, तुम्हारी भी कटेगी, तुम्हारी मेरे से पहले कटेगी, घबराओ ना। अगर मैं जाके मदरसे में झांकू और कहूँ कि जो आपने कहा था, तो ये तो उनको क्या बोलते हैं, उनको चैलेंज करना है, उनको दिमाग खराब करना है, तो गलत बात होगी ना उनको। मैं यहाँ किसी को सर्टिफिकेट बांटने नहीं बैठा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा आपको आप मुसलमान हैं कि नहीं है, बट जितना मेरा आपके साथ एक्सपीरियंस रहा है बात करने का, एक चीज तो क्लियर है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप क्या है, पर ये बताऊंगा कि आप क्या नहीं है, ये आपको क्लियरली बताऊंगा। आप सर एक ऑनेस्ट ईमानदार, हाँ मेरा ओपिनियन बिल्कुल मेरा ओपिनियन है, मेरे एक्सपीरियंस पे आपके साथ जो बात की उसके बिहार पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है और मेरा ओपिनियन ये है, आप एक ऑनेस्ट पर्सन नहीं है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।